बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसम अज़ीम से, जो हालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले प्यारे पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, कल अलसुबह लाला मूसा में एक इंतहाई दिलखराश सानहा पेश आया। खारियां पेशी पर जाते हुए दो बाप बेटा, उनको दिन दिहाड़े मसरूफ तरीन रोड पर घात लगाए मुल्ज़िमान ने गोलियों से छलनी कर दिया। ये वारदात इस कदर लर्जा हेज थी और इसकी जो वीडियोस वायरल हुई हैं उन्होंने हिला के रख दिया है। ये माजरा क्या है? ये दोहरा कत्ल जो है, इसकी वारदात, क्या इसके पीछे भी दुश्मनी का शाखसाना है? आइए मैं आपको अपनी इस वीडियो में तफसील से आगाह करता हूं। नाज़रीन, कल सुबह सवेरे वाकया रिपोर्ट हुआ। लाला मूसा में धामा रोड है। जब आप लाला मूसा से गुजरात सफ़र करते हैं तो जीटी रोड पे सब्जी मंडी आती है। सब्जी मंडी से सड़क धामा और जो रेलवे का फाटक है उधर उस जानिब को जाती है। वहाँ रिपोर्ट ये किया गया कि नामालूम मुल्ज़िमान थे मोटरसाइकिल सवार। उन्होंने एक कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जिसके नतीजे में दो अफराद की शिनाख्त हुई, जिसमें एक चौधरी मोहम्मद नवाज और इनका गांव जो है वो गज्जू बताया गया और उनके साथ उनका जवां साल बेटा भी था। मौका पर ही वो दम तोड़ गए। नाज़रीन, ये वारदात जो है, इसका दोहरे कत्ल का जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है और ये मुद्दय्यत जो है, मकतूल जो मोहम्मद नवाज हैं, उनकी बेटी की मुद्दय्यत में दर्ज किया गया है। पस मंजर इसका कुछ यूं पता चला है कि अरसा 10-12 साल पुरानी दुश्मनी चली आ रही है और इसका आगाज भी मकतूल जो कल के सानहे में हुए हैं मोहम्मद नवाज, उनके भाई इशफाक उनका नाम था, उनको पहले कत्ल किया गया और इस तरह इस दुश्मनी का आगाज हुआ। उसके बाद पहला जो कत्ल हुआ इशफाक का, गालिबन अरसा इसको 10-12 साल पुरानी बात बताई जाती है, उसका बदला लेने के लिए बताया ये जाता है ज़राए के मुताबिक कि दूसरे फरीक के 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया और जो चौथा फर्द था, उसकी जो पहला मुकदमा था इशफाक का, उसमें शायद नामजद होगा। बताया गया कि उसको कैद के दौरान जेल में शायद उसको हार्ट अटैक हुआ, दौरान हिरासत उसकी वफात हो गई। तो अब नाज़रीन, ये दोहरे कत्ल की वारदात कल हुई है और ये उन 3 कत्लों का बदला लेने के लिए की गई होगी। असल माजरा जो एक अलमिया है हमारे मुआशरे का, सीसीटीवी फुटेज इस दोहरे कत्ल की इस वक्त सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली हुई है। यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक हम कोई तशद्दुद, कोई दहशत, कोई ऐसी फुटेज, खून, फायरिंग वो दिखा नहीं सकते। मैं मजबूर हूं कि मैं ये वीडियो आपसे शेयर नहीं कर सकता। नाज़रीन, इस वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कार के इर्द गिर्द 2 मुल्ज़िमान हैं, मोटरसाइकिल खड़ा है और वो तसल्ली से, दीदा दलेरी से, बेखौफी से वो ये यकीन कर चुके हैं कि मुल्ज़िमान जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं या वफात पा चुके हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक जानवर है, एक वहशत है और जो जुनूनियत है, अंधेपन की, पागलपन की, दुश्मनी की आग जो है, वो इतना लावा है उनके अंदर और वो इत्मीनान करके जाना चाहते हैं कि इनकी एक सांस भी बाकी न रहे। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो
उस कार के इर्द गिर्द घूम कर फायरिंग करते हैं, पिस्टल से भी, और जो उनके पास गालबन कलाशनकोफ या जो भी असलहा है ऑटोमेटिक। और नाज़रीन, इस कदर फायरिंग की गई है कि पूरा शहर लरज उठा। गाड़ी जो बाद में उसकी फुटेज वायरल हुई है वो छलनी हो चुकी है। तो आप अंदाजा करें कि वो बाप बेटा जिनके जिस्मों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई हैं, उनका क्या हाल रहा होगा। और बड़े ही मनाजिर इंतहाई तकलीफ दे हैं, जो मौका पर मौजूद लोगों ने वीडियोस क्लिप बनाकर इस वकूए के बाद बाप बेटे के जो कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर की हैं। बहुत तकलीफ दे मंजर है देखना। उन्होंने चीथड़े उड़ा दिए, इतनी फायरिंग की उन्होंने। और नाज़रीन, कितना दिलदोज़ मंजर है कि बेटा लुढ़क के, जान की बाजी हार के अपने बाबा की आगोश में, गोद में पड़ा है, और बाबा बेटे के साथ, और शनाख्त के काबिल भी बाप को नहीं छोड़ा उन्होंने। राहगीर क्या बोलेंगे जी, ये तो पूरा मुल्क ही एक अकूबत खाना है। बताया ही जाता है जी कि पहले उन्होंने, एक कार भी थी मुल्ज़िमान के पास, उन्होंने कार इस्तेमाल करके मकतूलीन की गाड़ी को रोका। उसके बाद जो 2 मोटरसाइकिल सवार थे असल कातिल, उन्होंने मोहम्मद नवाज की कार पर जो उनके टायर थे उनको फायर करके ब्रस्ट किया ताकि वो कार भगाने में कामयाब ना रहे। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। फिर वो बिल्कुल निडर हो गए, उनको यकीन हो गया कि अंदर 2 ही बंदे हैं और ये मज़ाहमत करने के काबिल भी नहीं है। उसके बाद वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह उस कार के दोनों जानिब घूमकर तसल्ली से फायरिंग की। और उसके बाद जिस तरह होता है कि मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब हो गए, और पुलिस का वही रवायती बयान कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लेंगे जल्दी, टीमें तश्कील दे दी गई। नाज़रीन, ये दुश्मनी जो है इसकी ज़्यादा तफसील तो पता नहीं, लेकिन इब्तदाई बात ये पता चली है कि सऊदी अरब में ये दोनों फरीकैन के अफराद मौजूद थे। वहीं पर किसी बात पर इनका कोई झगड़ा हुआ और बात आगे बढ़ी, लेकिन ये भी बताया गया कि इसकी वहाँ पर सुलह भी सऊदी अरब में करवा दी गई थी। लेकिन फिर वो सुलह आर्जी साबित हुई। कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज के भाई इशफाक को कत्ल कर दिया गया। पहला कत्ल था, इस दुश्मनी का आगाज़ हुआ, और कल जो है वो 2 और अफराद, मोहम्मद नवाज और उनका बेटा, उनको कत्ल कर दिया गया। अब इस दुश्मनी ने 7 जानें निगल ली। नाज़रीन, कैसा कल्चर है मेरे मुल्क का, असलहा कल्चर। लोग खुद कचहरियां लगाते हैं, अदालतें खुद लगाते हैं सड़कों पर, अदालतों के अंदर कत्ल कर दिया जाता है, जज के सामने कमरा अदालत में बदला ले लिया जाता है। क्यों? लोगों को एतमाद नहीं निज़ाम अदल पर। हमारा थाना कचहरी का निज़ाम इतना फरसूदा हो चुका है। और नाज़रीन, मैं इंतहाई दुख और कर्ब से ये वीडियो कर रहा हूँ कि दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं आता कि ये निज़ाम बदले, ये खूनी दुश्मनियाँ जो हैं इनको कोई आगे बढ़े, सुलह में बदले। नाज़रीन, बताया गया है कि मकतूल मोहम्मद नवाज, जो उनके साथ उनका जो बेटा कत्ल हुआ है, ये इनका सबसे छोटा बेटा था, और उनके और बड़े बेटे जो है, गालबन 3 बेटे हैं, और वो बताया जाता है कि बिरून मुल्क मुकीम है। न जाने ये सिलसिला कत्ल गारत गरी का जो गुजरात की एक बड़ी बदनुमा पहचान बन चुका है, ये कब थमेगा। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।